अब हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है एक्सपेंशन ऑफ कोस एन थीटा एंड साइन एन थीटा। हमें इन दोनों की एक्सपेंशन करनी है किसकी टर्म्स में, कोस थीटा और साइन थीटा की टर्म्स में। मतलब कि इसको जब हम सॉल्व करें तो आंसर इनकी पावर्स में आना चाहिए। ऐसे ही जब हम साइन एन थीटा की एक्सपेंशन करें तो वो भी इनकी पावर्स में आना चाहिए। ठीक है, एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। सो हमने सोल्यूशन में लिखा कि मान लो एन एक पॉजिटिव इंटीजर है तो डी मूविस थ्योरम से हमें पता है कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन इज इक्वल टू कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। ठीक है, फिर ये लेफ्ट हैंड साइड ऐसी की ऐसी, राइट हैंड साइड पे हमने बाइनोमियल थ्योरम लगा दी जो कि क्या होती थी, x प्लस ए की पावर n इज इक्वल टू nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2। x की पावर घटती जाएंगी, a की पावर बढ़ती जाएंगी और लास्ट में होगा ncn x की पावर 0 a की पावर n। ठीक है, x की कितनी पावर होगी, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, और a की पावर होगी ये नीचे वाली टर्म। देखो x की कितनी पावर है, इन दोनों का डिफरेंस, और a की कितनी पावर होती थी, ये नीचे वाली टर्म। और nc 0 से शुरू करते थे, nc n तक जाते थे। ठीक है, और वैसे हमें पता है nc 0 की वैल्यू भी 1 होती है और nc n की वैल्यू भी 1 होती है। तो इसको आप ना भी लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमने लगा दिया। ये हो गया x, ये हो गया a, तो ये हो गया x प्लस a की पावर n, x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 प्लस nc3 x की पावर n माइनस 3 a की पावर 3 प्लस ncn माइनस 1 x और a की पावर n माइनस 1 और लास्ट में है ncn x की पावर 0, मतलब कोस थीटा की पावर 0 वो तो 1 हो गया, और आयोटा साइन थीटा की पावर n। तो ये हमने ये बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला यहाँ लगा दिया। ठीक है, इसके बाद ये सब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, आयोटा की 4 1 होता है, आयोटा की 5 आयोटा होता है। तो इन सब की वैल्यू हम यहाँ पर जहाँ जहाँ आएगा वहाँ पुट करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया कोस थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा इज इक्वल टू, जस्ट हमने इनको खोल के लिख दिया, जैसे आयोटा स्क्वायर की जगह -1, आयोटा क्यूब की जगह माइनस आयोटा। ठीक है ना। उसके बाद अब हमें n के बारे में ये नहीं पता कि n इवन है या ओड है, तो हम दोनों केसेस कर लेते हैं। तो पहला केस हमने लिया कि मान लो n ओड है तो n माइनस 1 क्या होगा, इवन। अब मैं इसको सॉल्व करके देखती हूँ ये कितना आएगा, और इसको सॉल्व करके देखती हूँ ये कितना आएगा जब n ओड है। ठीक है, पहले हमने लिखा आयोटा की n माइनस 1, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो इसकी वैल्यू आ गई इतनी। ठीक है, अब हम इसकी देखते हैं आयोटा की n की। आयोटा की n को लिखा आयोटा इंटू आयोटा की n माइनस 1, आयोटा ऐसे कैसा, आयोटा की n माइनस 1 की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, और फिर इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, और फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट कर देंगे। यहाँ रियल पार्ट है कोस एन थीटा, यहाँ रियल पार्ट है ये। ठीक है, एक एक छोड़ के, फिर ये है रियल पार्ट। ठीक है, और फिर ये है रियल पार्ट। तो रियल पार्ट जो है कोस एन थीटा वो रियल पार्ट के इक्वल आ जाएगा, और साइन एन थीटा जो है वो किसके इक्वल आएगा, पहली टर्म ये, फिर दूसरी टर्म ये, फिर ऐसे ही टर्म्स हमारी आती जाएंगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा, पहले तो उनकी वैल्यू पुट की है, और फिर इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स वी हैव। कोस एन थीटा के लिए देख लिया यहाँ से रियल पार्ट जो भी है, और साइन एन थीटा को भी इधर राइट हैंड साइड के रियल पार्ट के इक्वल पुट कर दिया। तो ये कोस एन थीटा की एक्सपेंशन आ गई, और ये साइन एन थीटा की एक्सपेंशन आ गई किसकी पावर्स में, कोस थीटा की पावर्स में और साइन थीटा की पावर्स में। ठीक है ना, ये वो केस था जब n ओड था। अगला केस है जब n इवन है, तो n माइनस 1 क्या होगा, ओड। अब आयोटा की पावर n माइनस 1, इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 1 और आयोटा की पावर n माइनस 2, कंबाइंड करके टोटल पावर कितनी हो जाएगी, n माइनस 1। आयोटा ऐसे कैसा, इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, आयोटा स्क्वायर हो गया हमारा -1, और दूसरी टर्म होती थी आयोटा की n, इसको हमने लिखा 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, आयोटा स्क्वायर हो गया -1, तो ये हो गया -1 की पावर n/2। इन दोनों की वैल्यू वही पुरानी जगह पर उठा के पुट कर देंगे, और फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कोस एन थीटा और साइन एन थीटा की एक्सपेंशन आ जाएगी। तो अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है पेपर में, मान लो कोई कहे कि कोस 5 थीटा की एक्सपेंशन बताओ किसकी पावर्स में, कोस की पावर में और साइन की पावर में, तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, हम शुरुआत यहाँ से करेंगे कि वी नो दैट कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 5 इज इक्वल टू कोस 5 थीटा। ठीक है,
प्लस अयोटा साइन 5 थीटा। फिर इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से खोल देंगे और फिर रियल पार्ट को रियल के इक्वेट कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के इक्वेट कर देंगे। वहां से कोस 5 थीटा की भी वैल्यू आ जाएगी और साइन 5 थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी। और अगर किसी ने टेंजेंट की निकालने को कही हो तो साइन 5 थीटा बाई कोस 5 थीटा, साइन 5 थीटा की भी आ चुकी है, कोस 5 थीटा की भी आ चुकी है, दोनों को डिवाइड कर दो। तो अगले में ये टेंजेंट की ही निकाल रखी है, तो टेंजेंट की हमने लिख दी साइन बाई कोस, साइन की वैल्यू पुट कर दी, कोस वाले की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है ना। फिर ऊपर भी कोस की पावर एन थीटा से डिवाइड कर दो, नीचे भी कोस एन थीटा से डिवाइड कर दो। तो ये हमारे पास टेंजेंट एन थीटा की एक्सपेंशन आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ टेंजेंट θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θn। यहाँ तो देखो क्या था एन थीटा, एन थीटा का मतलब थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा कितनी टाइम्स, एन टाइम्स। यहाँ पर जो एंगल जुड़ रहा है थीटा वो सारे सेम आ रहे हैं, थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा। यहाँ पर क्या है, एंगल्स अलग अलग हैं, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θn एंड अप टू। तो हमें इसकी एक्सपेंशन निकालनी है, ठीक है। सो हमने लिखा वी नो दैट सिस θ1 सिस θ2 सिस θn, क्या फॉर्मूला होता था, सिस θ1 प्लस θ2 प्लस θn। तो उस हिसाब से हमने इसको लिख दिया, ठीक है, सिस की वैल्यू खोल के लिख दी। उसके बाद हम लिख रहे हैं नाउ, इसमें से मैं कोस θ1 कॉमन निकालूं तो यहाँ कितना बचेगा 1, और यहाँ कोस θ1 अपोन में जाके कितना बच जाएगा टेंजेंट θ1। इसमें से अगर मैं कोस θ2 कॉमन निकालूं तो यहाँ बचेगा 1, और यहाँ साइन θ2 बाई कोस θ2 कितना हो गया टेंजेंट θ2। ऐसे ही इसमें से कोस θn कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा, ठीक है। अब आगे लिखा है इक्वेशन 1 में बी रिटन एज, इक्वेशन 1 हमारी ये थी, इसमें जो राइट हैंड साइड थी उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया, ठीक है। और जो लेफ्ट हैंड साइड थी उनमें हमने ये वैल्यूज पुट कर दी, पहले वाले की ये वैल्यू, दूसरे वाले की ये वैल्यू, लास्ट वाले की ये वैल्यू उठाकर हमने यहाँ पर सबकी पुट कर दी, ठीक है। ये ऐसे कैसा, ये ऐसे कैसा, ये ऐसे कैसा, इसको हमने सारे को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। पहले 1 को इससे किया, फिर अयोटा इसको इससे किया, फिर जो आया उसको अगले से करेंगे, ऐसे ऐसे करके इन सब की आपस में हमने प्रोडक्ट कर दी। तो ये सारी हमारी प्रोडक्ट आ गई, ठीक है। फिर हमने क्या किया, अयोटा के साथ वाले को S1 नाम दिया, अयोटा स्क्वायर मतलब कि -1 और उसके ब्रैकेट वाले को S2 नाम दिया, अयोटा क्यूब मतलब कि माइनस अयोटा और उसके ब्रैकेट वाली को S3 नाम दे दिया, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हमने इनको नाम दे दिए। फिर हमने क्या किया, इनमें से रियल वाले अलग ब्रैकेट में कर दिए, अयोटा के साथ वाले अलग ब्रैकेट में कर दिए। फिर हम दोनों साइड रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट कर देंगे। उससे पहले ये बता रहे हैं कि S1 किसको कहा था, S2 किसको कहा था। S1 कहा था इसको, टेंजेंट θ1 प्लस टेंजेंट θ2 प्लस टेंजेंट θn। S2 कहा था 2-2 की प्रोडक्ट के सम को। S3 कहा था 3-3 की प्रोडक्ट के सम को। S1 किसको कहा, 1-1 का सम। S2 किसको कहा, 2-2 की प्रोडक्ट का सम। S3 किसको कहा, 3-3 की प्रोडक्ट का सम, ठीक है, वो बता दिया। फिर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वेट कर देंगे। यहाँ पर रियल पार्ट है ये वाला, यहाँ रियल पार्ट आएगा ये और ये। फिर इमेजिनरी पार्ट है साइन वाला और इमेजिनरी पार्ट आएगा ये और ये। तो हमारे पास किस किस की वैल्यू आ गई, कोस θ1 प्लस θ2 प्लस θn की भी आ गई और साइन θ1 प्लस θ2 प्लस θn की भी आ गई। फिर हम उन दोनों को डिवाइड कर देंगे, कोस की आ गई, साइन की आ गई, टेंजेंट के लिए हमने दिस अपॉन दिस कर दिया, ये सारा हमारा कट जाएगा, बचेगा क्या, दिस अपॉन में दिस। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया किसका, टेंजेंट θ1 प्लस θ2 प्लस θn का, जिसमें हमें पता है कि S1 हमने किसको कहा था, S2 किसको कहा था, S3 किसको कहा था, तो उनके हमारे ये फॉर्मूले थे, ठीक है।